Good morning, everybody. Today's our new topic, balance sheet. So, balance sheet is a statement of account prepared for the purpose of ascertaining the exact financial position of the business on the last date of the financial year and under review. जो बैलेंस शीट है, नेम से भी पता चलता है कि बैलेंस मतलब अप टू नाउ कितना बैलेंस निकला, प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, जो भी है। सो स्टेटमेंट है वो अकाउंट की जिसको प्रिपेयर किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, ये पक्का सर्टन अश्योर करने के लिए एग्जैक्ट कि आज कंपनी की पोजीशन या बिजनेस की पोजीशन क्या है। कौन सी डेट को? लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अंडर रिव्यू, जिस ईयर को हम रिव्यू कर रहे हैं, जिस ईयर को हम देख रहे हैं उसके। इट इज़ कॉल्ड शीट, बैलेंस शीट, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए शीट ऑफ लेजर फोलियो। इसको बैलेंस शीट इसलिए बोल देती है क्योंकि ये लेजर के पेज के ऊपर होती है। वाइल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जो एसेट्स हैं वो क्रेडिट साइड पे, जो लाइबिलिटीज़ है देने वाली हैं वो दैट इज डेबिट साइड पे। यूज ऑफ बैलेंस शीट, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। इससे क्या पता चलता है कितना पैसा हमने आज तक बिजनेस के अंदर लगा दिया है। इट शो द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द बिजनेस फर्म एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल स्टेट क्या है बिजनेस की, आज की पर्टिकुलर डेट, जिस डेट को हम चेक करना चाहते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस करते हुए इस फर्म के अंदर हमने किस सेगमेंट में कितने पैसे लगाए हैं। बिल्डिंग पे लगाए हैं, फर्नीचर पे लगाए हैं, आवाज आने जाने में लगाए हैं, रॉ मटेरियल पे लगाए हैं, पैकिंग मटेरियल पे लगाए हैं, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। आप ये ध्यान रखा करो, ये सारी बातें जो हम पैकिंग मटेरियल वगैरह जो लेते हैं कंसिडरेशन, क्योंकि वी आर फार्मेसी स्टूडेंट्स, सो हम इसको फार्मा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा देखते हैं। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड कॉस्ट ऑफ फर्म लाइबिलिटीज इज अवेलेबल फ्रॉम ए बैलेंस शीट। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कॉस्ट ऑफ फर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या थी? जिम्मेवारियाँ। जिम्मेवारियाँ कैसी? पैसा लेना है, पैसा देना है, क्या क्या चीज़ देनी है, क्या क्या हमारे फ़र्ज है, रॉ मटेरियल का पैसा किधर देना है, फर्म का किधर देना है। सो प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं? इन्हें बैलेंस शीट आर गिवन द नेम ऑफ ऑल दोज अकाउंट्स विच हैव बैलेंसेस। वो सारे अकाउंट्स के नाम होते हैं जिनके ऊपर बैलेंस है। जैसे अकाउंट ऑफ एसेट्स, क्या क्या हमने बिल्डिंग के ऊपर है, मशीनरी के ऊपर है, टूल्स के ऊपर है, जो फिक्स्ड एसेट है। लाइबिलिटीज देनदारी है, ओनर्स इक्विटी, मालिक का कितना पैसा है। वाइल अकाउंट ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी शोन ऑन द लेफ्ट साइड नोन एज लाइबिलिटी, एसेट एंड अदर डेबिट बैलेंस गिवन ऑन द राइट साइड कॉल्ड एज एसेट्स। सो आइटम जनरली इंक्लूड एन बैलेंस शीट आर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट क्या है? जो इस समय हमारे पास है। करंट एसेट्स आर दोज विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसको हम एसेट बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बिल्डिंग लेके रख दी, अब वहाँ पे वो सेल परचेज नहीं हो सकती, तो हम पैसा थोड़ी उसको मान सकते हैं। आज हमें ज़रूरत पड़ गई, हम किसी चीज़ को बेच के, गोल्ड है, हम आज गोल्ड को बेच दें, हमें पैसा मिल जाएगा। ज़मीन है, प्रॉपर्टी डीलर, जब तक कोई प्रॉपर्टी का वो परचेजर नहीं आएगा, खरीदने का नहीं आएगा, या कोई मौसम नहीं आएगा, या कोई सीजन नहीं आएगा, तो मंदी का दौर चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो। सो फॉर एग्जांपल कैश एट बैंक, बिल, स्टॉक, प्रिपेयर्ड एक्सपेंस, डेब्टर्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है करंट एसेट्स के अंदर आ जाती है। फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस ऑन द बिजनेस सच एज लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट, इतना पैसा हमारा लग चुका है, ये परमानेंट अभी हमारे पास है। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर्ड विद इन ए ईयर आर कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। एक साल के अंदर अंदर जो भी जिम्मेवारी हैं, जो भी देनदारी हैं, जो भी पैसा देना लेना है, उसको निपटाने के लिए हमें जो एक ईयर के अंदर चाहिए वो करंट लायबिलिटी होता है। दीज आर यूजुअली पेड आउट ऑफ करंट एसेट। ये करंट एसेट से पे होते हैं। सैलरी, वेज, कमीशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट, टैक्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, बिल पेएबल एटसेट्रा आर ऑल करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, those liabilities which mature for payment after a period of 1 year or more and do not require sale of any asset for their payment are known as long term liability. Those which are mature for payment after a period of 1 year, 2 साल बाद हमारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, तब हमें मुनाफा आएगा, 5 साल के बाद बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाती है। जैसे लोन्स हो गए, हमने 10 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, ठीक है, वो किस्त जाती रहती है, धीरे धीरे वो निपटता रहता है। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट फंड इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स और कंपनीज एटसेट्रा। दीज आर शोन एट कॉस्ट प्राइस इन द बैलेंस शीट। If on the date of preparation of the balance sheet the market price of investment is lower than its cost price, this is brought in the balance sheet by appending a suitable note. आज हमने एक शेयर आज
फाइजर कंपनी ने अच्छा काम किया, सपोज उसने वैक्सीन लॉन्च की, उसकी वैक्सीन है जो सक्सेसफुल हो गई, या जाइडस ने, काडिला ने कोई अपनी रेमडेसिविर वगैरह लॉन्च की है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका आज शेयर ज़्यादा बढ़ गया, आज हमने ज़्यादा बड़े रेट में ले लिया, कल को उसका कम होगा, तो वो सारा हमें उस हिसाब से नोट करना पड़ेगा कि हमने किस टाइम पे किस रेट में लिया था। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ फर्म्स एसेट ओवर इट्स लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ फर्म्स एसेट ओवर लायबिलिटीज, देनदारी से हमारे पास जमा पूंजी ज़्यादा है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर एंड इज इंक्रीज बाय प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाय लॉस एंड ड्राइंग्स। इससे हमें घाटे की गुंजाइश कम हो जाती है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर सम ऑफ मनी और गुड विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूस द बैलेंस इन द कैपिटल अमाउंट, अगर वो पैसा निकाल लेगा तो उसकी कैपिटल में से कम हो जाएगा। देयरफॉर द ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है ग्रुपिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। कैसे कैसे उसको करते हैं। दैट आइटम इंक्लूडेड इन ए बैलेंस शीट नीड टू बी प्रॉपरली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट के अंदर नोट करनी पड़ती है और टर्म वाइज करनी पड़ती है। द टर्म ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर आइटम ऑफ ए सिमिलर नेचर। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के खाने में, फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट के खाते में, पैसे माल तैयार पड़ा है तो उसको फिनिश्ड गुड्स के खाते में, इस तरह से। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर देन शोन इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। ये दो तरह से की जाती है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमिएंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इट मीन्स, लिक्विडिटी मीन्स बेचना, फैलाना, देना। इट मीन्स द ऑर्डर इन विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब हम माल तैयार हुआ पड़ा है, वो हमारा अभी पैसा नहीं बना, वो हमारा माल है, तैयार कर दिया हमने 100 सीसी ग्लाइकोडिन की या बेनाड्रिल की या बीकासूल के कैप्सूल को तैयार करके रख दिए, उसके ऊपर हमारा खर्चा हो चुका है, लेकिन वो ज्यों ही मार्केट में जाएगा हमें कैश आना शुरू हो जाएगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कब हमने कौन सा माल बेचना है जिससे हमें पैसा लाइन से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट लिक्विड एसेट कैश इन हैंड इज शोन फर्स्ट एंड लीस्ट लिक्विड एसेट गुडविल इज शोन एट द एंड। तो ये सारी चीज़ें एंड में। सिमिलरली द लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी ऑफ देयर रीपेमेंट। ज्यों जैसे जैसे किसी कंपनी का पैसा मैच्योर होगा, जैसे जैसे हमने देना है, इसी तरह से हम लायबिलिटीज़ को भी लिख लेते हैं। किसी दुकानदार को 5 दिन के बाद पैसे देने हैं, रेंट हमने 1 महीने के बाद देना है, जो मजदूर को सैलरी है, जो लेबर को सैलरी है, जो एम्प्लॉय को सैलरी है, वो हमने 1 महीने बाद देनी है, तो उसकी बिजली का बिल आ गया तो उसको 10 दिन के अंदर ही भरना है। तो इस तरह से उनकी लिस्ट बना देते हैं। ऑर्डर ऑफ परमिएंस, द मेथड इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट मेथड स्टेटेड अबव। जो ऊपर मेथड दिया है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू मेथड परमानेंट एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन फर्स्ट। पहले हम अपने परमानेंट एसेट है, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, या मेरी इतनी बड़ी शॉप है, इतना बड़ा दुकान है, 25 करोड़ की तो मेरे पास दुकान है, ठीक है। फिर उसके अंदर इतने का तो माल है। फिर उसके बाद हम आते हैं जो करंट हमारे पास है वो, कि हम इतने का तो माल तैयार पड़ा है, थोड़े से पैसे तो ऐसे ही आ जाएंगे। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर रन बाई ए सोल, जो सोल मीन्स अकेला प्रोपराइटर है, अकेला मालिक है। प्रोपराइटर मीन्स मालिक, सोल मीन्स अकेला, और बाई ए ग्रुप ऑफ पार्टनर, या जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पार्टनर्स है, जनरली फॉलो द फर्स्ट मेथड टू मार्शल देयर बैलेंस शीट। तो वो पहले मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट तो हमारे पास एक बॉन्ड की तरह, एक सिक्योरिटी की तरह रहते हैं। ये एक एग्जांपल दिया, अभी एक छोटा सा ये डिफरेंस है, आ जाता है एग्जाम बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर। ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है, सिर्फ कोई ना कोई गलती तो नहीं होगी, लेकिन बैलेंस से क्या चलता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो कैसी है आज की डेट में या गिवन डेट में। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, वो कभी भी बना सकते हैं। इट मे बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ मंथ और ए क्वार्टर, महीने के बीच में भी बना सकते हैं, क्वार्टर में 15 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, पीरियडिकली जब भी हम चाहें। लेकिन बैलेंस शीट है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब पूरा साल, पूरे 6 महीने, पूरा 1 साल, पूरा 1 क्वार्टर, पूरा 1 हाफ ईयर हो जाएगा, तब भी उसको पीरियड। इट शो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, इट शो लायबिलिटी एंड एसेट्स, उसमें हम लेना देना ही दिखा सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो जो फर्ज है, जो पैसे लेने हैं, जो देने हैं, डेबिट लायबिलिटीज एंड एसेट है वो दिखाएंगे। ऑल टाइप ऑफ अकाउंट फाइंड देयर प्लेस इन ट्रायल बैलेंस, हर तरह के जो अकाउंट है इन बैलेंस शीट अकाउंट, asset, liability, capital, those account which are in force on the date of the balance sheet are presented. It is not possible to have informed information about net profit or net loss, इससे हमें net loss और profit नहीं पता चलता। The information about net earned और net loss incurred is provided in a balance sheet, इससे पता चल जाता है कि 1 साल के अंदर हमने कितना बेनिफिट लिया या प्रॉफिट लिया या कितना लॉस लिया। जर्नली द ओपनिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस एंड नॉट द क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस है, कोई ओपन स्टॉक है हमारे पास
शीशी बेनाड्रिल की या च्यवनप्राश के 10 पैकेट पहले के पड़े हैं तो वो स्टॉक में आ जाएंगे। ओनली द क्लोजिंग स्टॉक पेयर, आज की डेट में हमारे पास क्या बचा है उसको लेके हम अपनी शीट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, बैलेंस शीट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। अगर हम कोर्ट के अंदर कोई हमारा केस चल जाता है, पार्टनरशिप में कोई लड़ाई हो जाती है या हमने, तो ट्रायल बैलेंस से वो कोर्ट उसको मान्यता नहीं देती, लेकिन बैलेंस शीट है वो कोर्ट को मान्यता देती है। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, ये जरूरी नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस, वो तो हम गलती ढूंढने के लिए करते हैं, बट बैलेंस शीट बनाना है साल के एंड में, ये हमारा एसेंशियल है, जरूरी है, इससे हमें फाइनेंशियल स्टेट पता चल जाती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रिपेयर्ड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रिपेयर्ड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेकिंग प्रोविजन फॉर पॉसिबल लॉस। तो ये सारी चीज़ें हम मान के इसको तैयार कर सकते हैं बैलेंस शीट को। अब डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नॉमिनल अकाउंट्स आर शोन, in balance sheet the personal account and real account are shown. Aim of profit and loss account is to provide information regarding net और profit loss. नेम से इंडिकेट हो रहा है कि प्रॉफिट लॉस में हमें पता चलेगा, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इट इज़ ए लेजर अकाउंट गिविंग इन्फॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट। इट इज़ द ओनली स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। द बैलेंस ऑफ द इट इज़ एन अकाउंट सो द वर्ड्स टू एंड बाई आर यूज्ड। इसमें हम अगर पैसे दिए तो टू, अगर पैसे आए हैं तो बाई। इट इज़ ए स्टेटमेंट एंड द वर्ड्स टू एंड बाई आर नॉट, इसमें टू एंड बाई नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ बैलेंस आता है हमारा। द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या है, टोटल ऑफ बोथ साइड बैलेंस शीट इज ऑलवेज द सेम। द अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस मेड बाई द बिजनेस एज ऑन ए फिक्स डेट। इसमें हमें पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस हुआ बिजनेस के अंदर फिक्स डेट के अंदर। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज ऑन ए फिक्स डेट। तो ये हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेट बता देता है कि आज की डेट में हमारे पास इतना पैसा है, इतनी लायबिलिटी है, इतना पैसा हमारे हाथ में, इतना कैश हमारे हाथ में है। ओके, इसको एक बार रीड कर लो, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।